नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं निर्गुण काव्य की और उसमें भी जो संत मार्ग है उस मार्ग की चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि भक्ति काल के दो विभाग है और उसके दो उपविभागन है। कि पहला है निर्गुण भक्ति की जिसमें संत मार्ग और प्रेम मार्ग है। दूसरा है सगुण भक्ति की जिसमें राम मार्ग और कृष्ण मार्ग है। तो आज हम जो निर्गुण भक्ति है और उसमें जो संत मार्ग है यानी ज्ञान मार्ग है, तो हम उसकी आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, निर्गुण जो शब्द है कि निर्गुण अर्थात क्या, निर्गुण और सगुण। तो उस समय जो विवाद था तो वहाँ पर देखिए निर्गुण यानी जो रूप रंग आकार गंध, तो वहाँ पर जो है मूर्ति पूजा है, ठीक है, तो वह सगुण कहते हैं। रूप रंग आकार जो है उसको हम सगुण भक्ति कहते हैं। मगर जो संत मार्ग थे या सूफी मार्ग है वह निर्गुण काव्य धारा में आते हैं कि वह कहते हैं कि जो ईश्वर है या जो शक्ति है वह घट घट में व्याप्त है। इसके लिए हमें मंदिर मस्जिद या किसी और स्थान पर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह तो जीव मात्र में कण कण में और सर्वव्यापी है और वह हमारे भीतर भी बसा हुआ है। इसलिए उसको ढूंढने की आवश्यकता, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार वह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को वह मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो रूप रंग आकार गंध विहीन है उसको हम निर्गुण भक्ति के रूप में देखते हैं और उसको हम निर्गुण भक्ति करते हैं। और आज जो निर्गुण भक्ति में भी प्रमुख जो धारा है संत मार्ग जिसको कहते हैं हम ज्ञान मार्ग, तो आज हम ज्ञान मार्ग की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को केंद्र में रखकर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसकी प्रथम विशेषता है निर्गुणता में विश्वास। तो वह कहते हैं कि भाई ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है। एक तरफ आप कहते हो कि अगर चींटी के पैर की पायल भी बजती है ना, उसके पैरों की आहट भी वो सुनता है, और दूसरी तरफ तुम यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो। तो इसलिए वह कहता है कि वह निर्गुण ब्रह्म है, वह कण कण में व्याप्त है, वह चारों दिशाओं में है। तो इसीलिए उसको किसी एक विशिष्ट जगह पर मानने की या जानने की आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर देखिए, इसलिए वह जो राम जो है तत्कालीन जो दशरथ पुत्र नाम राम है वह उसको नहीं मानते। वह क्या कहते हैं कि दशरथ सुख तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो जो कबीर के राम है वह निर्गुण निराकार है, वह दशरथ पुत्र या अयोध्या निवासी राम नहीं है, वह तो निर्गुण निराकारी राम है जो घट घट में व्याप्त है। तो इसके लिए वह निराकार रूप को वह केंद्र में मानते हैं। और इसलिए देखिए कि वह क्या कहते हैं संत कबीर कि जाका मुंह माथा नहीं, कि जिसका मुंह और माथा नहीं है, ना ही रूप कुरूप पुष्प गंधते पार्थता ऐसा रूप अनूप। तो इस प्रकार का रूप है उसका, मुख या सिर या धनुष या यह जो बाह्य प्रतीक है वह बाह्य प्रतीक जो निर्गुण निराकार में नहीं है। तो वह ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो निर्गुण निराकार है, जो सर्वव्यापी है और घट घट में समाहित है। तो इसलिए वह निर्गुण आकार को मानते हैं। उसकी अगली जो दूसरी विशेषता है वह है बहुदेववाद या अवतारवाद का विरोध। हम देखते हैं कि जो वैष्णव संप्रदाय है तो उसमें वैष्णव के जो 10 अवतार हैं, मत्स्य करा वराह, फिर कान बुद्ध, फिर राम कृष्ण, तो यह सब है। तो उन रूपों को वह अवतारवाद जो है, अवतारवाद की भावना है, जो सगुण भक्ति की भावना है, उन भावना का वह विरोध करते हैं। और वह क्या कहते हैं कि यह सिर नवे न राम दू, ना ही गिरियो टूट, आन देव नहीं परियो, यह तन जाते छूट। तो इसलिए यह जो अवतारवाद की भावना है या यह जो बातें हैं उससे क्या होता है, वैमनस्य बढ़ता है और इसलिए वह अवतारवाद का विरोध करते हुए नजर आते हैं।
इसीलिए जो वैष्णव संप्रदाय में ब्रह्मा विष्णु महेश या यह जो अवतारवाद था, तो उन अवतारवाद का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि वह तो निर्गुण निराकार है, तो वह अजन्मा है। तो इसीलिए हम इनको एक पात्र को केंद्र में रखकर हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम में जो वैमनस्य था, उस वैमनस्य को घटाने के लिए एकेश्वरवाद को केंद्र में रखकर उन्होंने भक्ति करना शुरू किया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह जो अवतारवाद है या जन्मवाद है या ईश्वरवाद है, तो उनकी उन्होंने निंदा की है और उसका उन्होंने विरोध भी किया है। अगली विशेषता बनती है सद्गुरु का महत्व। तो देखिए, कबीर कहते हैं या जो ज्ञान मार्गी कहते हैं कि भाई हमको ज्ञान या मार्ग कौन दिखाता है? गुरु दिखाता है। इसलिए सद्गुरु ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तो आपको सच्ची राह मिलने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान मार्ग है उसमें गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो हमें ईश्वर से मिलाएगा उसका रास्ता दिखाने वाला कौन है? गुरु है। अगर गुरु नहीं होगा तो हम इस अवतार से मुक्ति मिलने वाली हमको नहीं है। तो इसलिए वह कहते हैं, देखिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, है ना, कि गुरु के बिना गोविंद की पहचान हो सकती नहीं है। तो अगर गुरु नहीं है तो हम गोविंद को भी प्राप्त कर सकते नहीं है। तो इसलिए वह गुरु को और सदगुरु को, क्योंकि वह कहते देखिए कि जाका गुरु अंधला चेके जाके चंद, कि जिसका गुरु अंध है, जिसके पास खुद के पास ज्ञान नहीं है, वह दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए गुरु की महिमा को और सदगुरु अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में वह प्रगति मिलती है। तो इसलिए वह गुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। आगे जो विशेषता बनती है जाति पाति का विरोध। तो देखिए, निर्गुण संत कवियों ने तत्समय जो वर्णाश्रम जो विचारधाराएं थी वहाँ पर जातिगत भेदभाव थे, तो उन जातिगत भेदभाव की उन्होंने निंदा की है। और इससे इन जातिगत भेदभाव की वजह से क्या होता है कि मनुष्य में वैमनस्य पैदा होता है। तो इस वैमनस्य को दूर करने के लिए उस समय जो जाति पाति, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, के नाम पर, इस प्रकार की जो दूरियां थी, उन दूरियों को वह दूर करना चाहते थे। इसीलिए वह जो प्रथाएं थी उन प्रथाओं को वह दूर करना चाहते हैं। और इसलिए देखिए क्या कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। तो यानी ईश्वर की उपासना करने के लिए आप कौन से धर्म में है, कौन सी जाति के है, कौन से वर्ण के है, यह महत्व नहीं रखता। इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप ईश्वर की उपासना करते हो। और इसलिए देखिए तत्कालीन समय में जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ होती थी, तो उन लड़ाइयों को केंद्र में रखकर भी वह कहते हैं कि अरे इन दोनों रान न पाई, हिंदुअन की दुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। ठीक है, तो इस प्रकार के इनको सच्ची राह दिखाने वाला कोई नहीं है, सबका लहू एक समान है। तो फिर यह भेदभाव क्यों कि उस शक्ति ने बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हम क्यों भेदभाव में मानते हैं। तो इस समय जो जातिगत वैमनस्य था, जातिवाद का भेद था, तो उस भेद को उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया है। और वह कहते हैं कि जो हरि को भजता है वह हरि को होता है, वहाँ कोई ऊंच और कोई नीच ऐसा कोई भी भेद यहाँ पर नहीं होता। और तत्कालीन जो भेद था तो उन भेदों को वह दूर करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद अगली विशेषता है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। देखिए उस समय जो जातिगत रूढ़ियाँ थी, जो आडंबर था, जो बाह्य दिखावा था कि मुख में राम बगल में छुरी, कथनी और करनी में अंतर, और जो तथाकथित रूढ़ियाँ थी तो उन सारी रूढ़ियों को वह उनकी निंदा करते हैं और उनके सामने वह अपने विचार रखते हैं कि, है ना, जैसे कि देखिए कि मुस्लिम में बकरी क्यों खाते हो, उसका जवाब देते कि बकरी पात खाते है ताकि काढ़ी खाल, जे जन बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। कि आप अगर पत्तियां बकरी खाती है इसलिए आप उनको खाते हो, तो आप तो बकरी को खाते हो, तो आपका हाल
क्या होने वाला है। तो इस प्रकार जो तथाकथित जो रूढ़ियाँ थी जो चली आ रही है तो उनका विरोध भी किया है। तो मस्जिद का विरोध करते हुए वह कहते हैं कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए, तापे चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा होए खुदा कि एक तरफ तुम कहते हो कि चींटी का पैर भी अगर चलता है, वह चींटी भी चलती है तो उसकी आवाज़ भी खुदा सुन लेता है, तो तुमको यह बांग देने की, मस्जिद पे चढ़कर मस्जिद बनाकर बांग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो हिंदुओं में जो पत्थर पूजा थी तो उसका भी वह विरोध करते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार, कि अगर पत्थर पूजने से हरी मिल जाता है तो मैं तो उस पहाड़ को पूजूंगा कि जिसमें इतने सारे पत्थर है। तो इससे तो अच्छा है कि आप उस पत्थर की पूजा करो जो धान को पीसकर उसका आटा बनाकर उसको आपको खाने लायक बनाता है। तो इस प्रकार तत्कालीन जो रूढ़ियाँ और बाह्य जो झूठे आडंबर थे जो दिखावा करते थे तो उन आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। तो तत्कालीन समाज धर्मों में जितनी भी रूढ़ियाँ थी, जितने भी आडंबर थे, उन सभी का उन्होंने विरोध किया है। अगली विशेषता है रहस्यवाद। तो देखिए निर्गुण संत कवियों में रहस्यवाद की भावना बहुत ही है कि जो भी है वह सब रहस्य है और इसलिए खंडन मंडन की प्रकृति वह भूल जाते हैं और मृदुल तरल को वह प्रकृति ही सब कुछ है और इसलिए देखिए कि यह सब रहस्य है और इस रहस्य को हम जान सकते नहीं है। तो इसलिए देखिए रहस्यवाद को शंकर के अद्वैत से प्रभावित होकर वह कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जल में समानी, यही तत् कहो ज्ञानी। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो रहस्य है कि पानी का बुदबुदा है जो पानी में पैदा होकर पानी में ही समा जाता है। ठीक है, ये लोकोक्तियाँ हैं कि पहले की जो मान्यता थी कि जल में कुंभ, कुंभ में जल। अब देखिए कि कहा जाता है कि पानी कहाँ होता है तो मटके में, मटका कहाँ है घर में, घर कहाँ है शहर में, शहर कहाँ है राज्य में, फिर देश में, फिर पृथ्वी में और पृथ्वी कहाँ है जल में। तो अगर घड़ा टूटेगा तो पृथ्वी तो वैसे भी जल में है तो जल जल में ही समा जाएगा। तो यानी कि हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं यह रहस्य है, इसलिए उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, उसे भी उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। और यह रहस्यवाद है जो हमको उसकी ओर प्रेरित करते हैं कि उसका मिलन नहीं होता। देखिए कि आई न सको तुझ पे, सको न तुझे बुलाई, जियरा यूं ही लगे विरह तपाई तपाई। तो इस प्रकार वह कहते हैं कि भाई यह सब रहस्य है और जब तक रहस्य नहीं होगा तब तक आप उसकी ओर प्रेरित नहीं होंगे। तो इस प्रकार रहस्यवाद की भावना भी वहाँ पर देखने को मिलता है। अगली विशेषता है भजन तथा नाम स्मरण। तो देखिए कि वह कहते हैं कि आपको ईश्वर की आराधना के लिए निरंतर भजन और निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखिए वह कहते हैं कि पोधी पढ़ी बढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई भाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। कि अगर आपने ईश्वर का नाम स्मरण याद कर लिया तो आपको और कोई भी साहित्य याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए देखिए कि वह निरंतर भजन और नाम स्मरण कहते हैं। सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माई छिपाई, होठ होठ सोना हिले सके ना कोई पाई। तो यानी आपको इस तरह याद करना है कि वह आपके हृदय के भीतर, नाम बाहर नहीं जपना है कि राम 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 ऐसे नहीं, अंदर भीतर मन में जपना है और इस तरह जपना है कि आपके होठ भी ना हिले और बाहर किसी को पता भी ना चले। इस प्रकार निरंतर आपको नाम स्मरण करते रहना है। तो इस प्रकार वह भजन तथा नाम स्मरण को केंद्र में मानते हैं और निरंतर भजन कीर्तन और नाम स्मरण करना चाहिए वह मानते हैं।
अगली विशेषता है लोक संग्रह की भावना, कि लोगों का जीवन किस प्रकार सरल रहे। वह देखिए योगी या सिद्धों जैसे नहीं थे कि वह संसार को त्याग देते थे। यह जो थे ज्ञान मार्ग या संत मार्ग वाले, वह संसार में रहकर पारिवारिक जीवन बिताकर वह ईश्वर का गुणगान करते थे या भक्ति करते थे। तो इसीलिए वह लोगों का जीवन सरलता से व्यतीत हो, इसलिए उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो कारण है, वह जो चाहते हैं उनका जीवन किस प्रकार सरल हो, इसलिए वह लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उनको केंद्र में रखकर और उसमें सुधारने की भावना रखते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह लोगों की समस्याओं को, लोगों की जो समस्याएं हैं वह साथ रखकर समाज में जो भी है, जातिगत है, वर्गगत है, जो रूढ़ियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, तो इन सारी कुरीतियों की निंदा करके लोगों को सही रास्ता दिखाने का वह प्रयत्न करते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह लोक संग्रह की भावना रखते थे। अगली विशेषता बनेगी नारी के प्रति दृष्टिकोण। तो देखिए कि ज़्यादातर जो है संसार में नारी के बिना कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने नारी के प्रति जो अपने विचार थे वह खुलकर सामने लाया कि वह नारी को माया का प्रतीक मानते हैं। और इसलिए देखिए कबीर कहते हैं कि नाय की जाई परत अंध हो तक भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। तो यानी कि अगर स्त्री होगी तो आपको ईश्वर तक पहुंचने में बाधा रूप बन सकती है, इसलिए ऐसे स्त्रियों की निंदा की है। मगर जो अच्छी स्त्री है, सच्ची स्त्री है, तो उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की है। जैसे देखिए पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, प्रतिव्रता मैली भली कानी कुचित कुरूप, प्रतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। कि अगर प्रतिव्रता है तो वह कैसी भी है, मैली है, कुचैली है या उसका कैसा भी रूप हो, मगर उसका सब कुछ वार देना चाहिए। तो यानी जो हमें ईश्वर से दूर करती है ऐसी स्त्री की निंदा करते हैं। तो जो पतिव्रता स्त्री है उनकी उन्होंने यहाँ पर प्रशंसा भी की है। तो यानी जो भी नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण है वह हमारे सामने आता है। अगली विशेषता है भाषा स्वरूप, भाषा शैली। तो यहाँ पर देखिए कि जो कबीर की भाषा है वह कैसी साधुकड़ी है, खिचड़ी भाषा है। तो वहाँ पर जो कबीर ने जो महसूस किया है वह लोगों के सामने रखते हैं और उनकी बात को वह एकदम सरलता से समझ जाते हैं। तो छोटे छोटे दोहों के रूप में, मुक्तकों के रूप में उन्होंने जो भी लोगों को कहना है एकदम सरलता से कहा है। इसलिए देखिए कि जो इनको जो भी कहना है, उनका जो भी उपदेश है, लोग सरलता से समझ जाते हैं। और यहाँ मुक्तक और गेय पद जो है वह सरलता से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए श्रृंगार वर्णन एवं वीरन वर्णन का मार्मिक चित्रण। तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार, तो जब कबीर खुद को राम की पत्नी कहते हैं तो इस प्रकार वहाँ पर श्रृंगार वर्णन है। और विरह कि जब तक हम प्रिय का विरह नहीं होगा, जब तक उससे विरह नहीं होगा तब तक हम उनका महत्व समझ सकेंगे नहीं। तो इसलिए देखिए विरह भावना भी वहाँ पर दिखाई देती है। विरंगिनी उभी पंथ सिर पंदी बूझे ढाई, एक शुद्ध कही पीव को कब्रे मिलोगे आए। तो इस प्रकार पियो को मिलने के लिए वह निरंतर उसकी राह देख रही है। तो यहाँ पर देखिए विरह का भी मार्मिक चित्रण हुआ है और श्रृंगार वर्णन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं या लाक्षणिकताएं जो है वह हमें संत मार्ग में देखने को मिलती है। और इसके जो प्रमुख कवि है वह कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, यह जो है वह संत कवियों में आते हैं और उनकी भाषा में, उनकी लोक भाषा में उन्होंने अपनी वाणी को हमारे सामने रखा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति में भी जो संत मार्ग की विशेषताएं ही उसकी चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है।